अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कि सदक़ा फ़ित्र क्या है और किन लोगों पर वाजिब है और कब अदा करना चाहिए। तो देखिए, सदक़ा फ़ित्र उन लोगों पर वाजिब है जो साहबे निसाब हैं। सदक़ा फ़ित्र वाजिब है और उन लोगों पर वाजिब है जो साहबे निसाब हैं। साहबे निसाब उन लोगों को कहते हैं जो शरीयत की निगाह में मालदार हो। तो शरीयत की निगाह में मालदार वही हैं जो साहबे निसाब हैं। जो लोग अब साहबे निसाब किस तरह होते हैं, लोग कब होते हैं? तो निसाब दो तरह का है। एक ज़कात का निसाब है और दूसरा सदक़ा फ़ित्र का निसाब है। इन दोनों के निसाब में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के निसाब में 4 चीज़ों को शुमार किया जाता है: सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर साल भी गुज़रना ज़रूरी होता है। जैसे आज मेरे पास ये सब चीज़ें आई, जैसे ज़ेवरात आए या रुपया आए वगैरह, तो अब 1 साल बाद इस पर ज़कात होगा, साल लगने पर। इसी तरह 4 ही चीज़ें हैं जिस पर ज़कात फ़र्ज है, जो निसाब में दाखिल है: सोना, चांदी, रुपया और माल तिजारत। लेकिन सदक़ा फ़ित्र के निसाब में ये है कि जब आप निसाब में दाखिल हो गए, जब आप साहब निसाब हो गए, तो आप पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। और सदक़ा फ़ित्र का निसाब ये है: सोना, चांदी, रुपया, माल तिजारत और ज़रूरत असलिया से ज़्यादा सामान जिसके पास है वो साहब निसाब है। तो एक फ़र्क तो ये है कि 5 चीज़ें हैं जिसको निसाब में दाखिल किया गया है सदक़ा फ़ित्र में। और दूसरा फ़र्क ये है कि इस पर साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है। अगर आप ईद उल फ़ित्र की रात में साहब निसाब हो गए तो आप पर ये सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। अब रही बात साहब निसाब कौन होते हैं, तो जिनके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत या माल तिजारत है ना, या ज़रूरत असलिया से ज़्यादा सामान, इस मिक़दार में, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत या उतना ही का माल तिजारत या उतना ही या उससे ज़्यादा ज़रूरत असलिया से ज़्यादा सामान। अब रही बात ये कि किसी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़े से रुपये हैं, थोड़ा सा माल तिजारत है और ज़रूरत असलिया से भी ज़्यादा सामान, वो भी थोड़ा सा है। तो अब क्या करेंगे? अब इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे और उसको जोड़कर इसका हिसाब करेंगे। सोना, चांदी, माल तिजारत, रुपया और ज़रूरत असलिया से ज़्यादा सामान, ये इन 5 चीज़ों को जोड़कर उसका हिसाब करेंगे कि इसकी कीमत क्या बनती है। अगर इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के मिक़दार को पहुंच जाती है
तो फिर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से। अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। अगर औलाद बालिग है और काम कर रहा है तो फिर वो खुद अपना फ़ितरा अदा करेगा, और अगर वो नाबालिग है बच्चे उनके, चाहे लड़का हो या लड़की, तो सब की वो तरफ से सदका अदा करेगा जो साहब निसाब है, वो अपनी औलाद नाबालिग का। याद रहे कि शौहर बीवी की तरफ से और बीवी शौहर की तरफ से सदका फ़ित्र अदा करे, ये वाजिब नहीं है। हाँ, अगर हुस्न अखलाक के तौर पे शौहर बीवी की तरफ से या बीवी शौहर की तरफ से अदा कर दे तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह आप ये अब अगर समझ सकते हैं कि 52.5 तोला चांदी, उसका अंग्रेज़ी तौल के हिसाब से उसका वज़न क्या होता है, तो 52.5 तोला चांदी का अंग्रेज़ी जो ग्राम में वज़न होता है वो ये है कि 52.5 तोला चांदी, तो इसका अंग्रेज़ी वज़न ये है कि 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी होती है। 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी होती है 52.5 तोला चांदी के बराबर, है ना। 52.5 तोला चांदी कितना होता है अंग्रेजी तौल के हिसाब से, तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। इसी तरह 7.5 तोला सोना, उसका अंग्रेज़ी ग्राम में क्या होता है, तो 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। तो जिनके पास जेवरात हैं वो वज़न करके लिख लें, और हमेशा वही काम आएगा। साल जब साल लगे तो ज़कात देने में भी, फ़ितरा देने में भी, कुर्बानी के मौसम में भी हिसाब करने में अच्छा रहेगा। तो चाहे सोनार के पास जाके हो या ख़ुद से भी होता है, मोबाइल पे आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके कि आज के डेट में चांदी या सोने की कीमत इतना चांदी और इतने सोने की क्या कीमत है, तो उस दिन की कीमत आपको वो गूगल पे आ जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि ज़रूरत असलिया से ज़्यादा सामान होता क्या है, इसको भी लोग समझना चाहते हैं। तो देखिए, जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है तो वो ज़रूरत का सामान है, और जो चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है वो ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान है। जैसे आपके पास 4 घर है, जिसमें से 2 घर आप इस्तेमाल करते हैं, 2 घर यूं ही रहता है। यानी ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल साल में 1 मरतबा भी ना होता हो, तो वह चीज़ है ज़रूरत असलिया से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़ायद सामान है ना। उसमें ज़मीन भी आ सकती है, उसमें कपड़े भी आ सकते हैं, उसमें बर्तन भी आ सकते हैं, मतलब सारा कुछ आ सकता है। ऐसी चीज़ जो ज़रूरत का ना हो और ज़रूरत का कौन ना हो, तो जो साल में 1 मरतबा भी उसका इस्तेमाल ना होता हो, वो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं, तो उसको भी निसाब में दाखिल किया जाता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सदक़ा फ़ित्र उन लोगों पर वाजिब है जो लोग साहब निसाब हैं, वो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़ा फ़ित्र अदा करें, और अगर वो सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं करता है तो गुनहगार होगा और ज़मीन व आसमान के बीच में उसका रोज़ा मुअल्लक़ होगा, यानी उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। इसलिए सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहिए।
अब रही बात सदक़ा फ़ितर कितना अदा करना चाहिए और कब अदा करना चाहिए, तो देखिए सदक़ा फ़ितर आप रमज़ान में कभी भी अदा कर सकते हैं। ईद से पहले पहले जिस तरह हम और आप अपनी औलाद के लिए, अपने लिए ईद की खुशियाँ हासिल करते हैं, ठीक इसी तरह गरीबों को भी उसका शौक़ होता है कि ईद की खुशियाँ मुझे भी हासिल हो, मेरे बच्चे को भी हासिल हो। लिहाजा रमज़ान ही में ईद से पहले पहले आप उनको दे दें, ताकि वो अपने बच्चे के कपड़े का इंतज़ाम करेगा, खाने पीने का इंतज़ाम करेगा। अब देखा गया है कि किसी को ज़रूरत रहती है रुपये की और वो लेके जाता है कपड़ा, वो लेके जाता है अनाज। ऐसा नहीं, उसकी ज़रूरत को पूछ लीजिए, मालूम कर लीजिए, फिर उसको उस तरह से अदा कीजिए, ईद उल फित्र से पहले पहले अदा कर दीजिए। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ अदा न कर सके तो ईद की नमाज से पहले पहले ईद के दिन ही अदा कर दीजिए, मगर कीजिए। अब रही बात ये कि ये सदक़ा फ़ितरा जो है कितना अदा करना चाहिए, तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह बहिश्ती ज़ेवर में लिखते हैं कि कम से कम पौने 2 किलो या एहतियातन 2 किलो या उससे ज़्यादा गेहूँ दे दें। तो 2 किलो या उससे ज़्यादा इसलिए दे दें कि कम देने से ज़्यादा देना बेहतर है। तो 2 किलो गेहूँ या उसकी कीमत एक आदमी की तरफ से आप अदा करें। लेकिन अगर गेहूँ अदा नहीं करते बल्कि इसके बदले में दूसरी चीज़ अदा करना चाहते हैं तो फिर वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसका दुगुना अदा करना पड़ेगा। जैसे जौ, खजूर, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, बादाम वगैरह अदा करना चाहते हैं तो 4 केजी अदा करना पड़ेगा एक आदमी की तरफ से। तो अब खजूर की औसतन कीमत, जैसे गेहूं की औसतन कीमत अगर मार्केट में 30 रुपया है तो 2 किलो गेहूं की कीमत 60 रुपया। तो 60 रुपया के हिसाब से आप हर आदमी की तरफ से अदा करें। लेकिन गेहूं के अलावा दूसरी चीज़ों में अगर अदा करते हैं, और करना भी चाहिए, जो लोग मालदार हैं वो तो चाहते ही हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रुपया गरीबों में तकसीम हो, तो उन्हें चाहिए कि किशमिश में अदा करे, खजूर में अदा करे। अभी मान लीजिए मार्केट में औसतन कीमत खजूर की 500 रुपया है, तो 4 केजी खजूर की कीमत जोड़ लीजिए। इसी तरीके से अगर काजू है 1200 रुपये केजी है तो 4 किलो का जोड़ लीजिए, हिसाब कर लीजिए कितना होता है। तो इस तरह से आप काजू में भी दे सकते हैं या उसकी कीमत दे सकते हैं, खजूर या उसकी कीमत दे सकते हैं मार्केट में मालूम करके, और उनको दें जो गरीब हो, जो हाथ न फैलाता हो। मांगने वाले जो सवाली होते हैं, फ़कीर होते हैं, पेशावर होते हैं और वो अमीर भी होते हैं, लिहाजा उन्हें देने से आपका सदक़ा फ़ितरा अदा न होगा। ज़ात का फ़कीर न होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी भी ज़ात में गरीब आदमी अगर हो तो आप उसको दे सकते हैं जो हाथ न फैलाता हो, और किसी बहाने से दें। नियत तो कर लें सदक़ा फ़ितर की, लेकिन किसी बहाने से उसको पकड़ा दें, है ना। तो ये चंद बातें थी सदक़ा फ़ितर के बारे में। और भी बाज़ लोग पूछते हैं कि कपड़ा अगर दे देंगे सदक़ा फ़ितर के में ज़्यादा ये कपड़ा में लग जाता है, तो अगर कपड़ा दे दें तो कपड़ा भी दे सकते हैं। किसी को घड़ी खरीद के दे दिए, घड़ी भी खरीद के दे सकते हैं। किसी को किताब की ज़रूरत है तो उस पैसे से किताब खरीद के भी दे सकते हैं तालिबे इल्म को,
है ना। तो ये चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की खूब खूब कदर करने वाला और सदक़ा फ़ित्र अदा करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।